मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू क्लास 9 स्टूडेंट्स। चैप्टर पढ़े थे, आज बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहा हूँ और मैं यह आशा करता हूँ आप देखो मैं आपके सामने में अकेला खड़ा हूँ और फिर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ये हमारे स्कूल मैनेजमेंट की आप ये समझ लो कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपको घर बैठे क्लास जैसा इन्वायरमेंट दे रहा हूँ। मैं आपको ये बता दूँ बेटा कि स्कूल के में मतलब जो जनरली लोग नेट से जो पढ़ाई की व्यवस्था है उसमें कोई एक चैप्टर को स्कैन करके उस पर डाल दिया, फिर उसको बोलते चला गया, बस वही व्यवस्था हो रही है। लेकिन मेरा ये क्लास नहीं है। मेरा क्लास आपको जो मैं आप क्लास में जिस तरह से पढ़ते हो उसी तरह से मैं पूरा सिस्टम बता रहा हूँ आपको, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप उसके लिए बायोलॉजी के लिए अलग से बुक बनाओ, कॉपी बनाओ, उसको आप डेट वाइज लिखो। और मैं समझ रहा हूँ कि मैं अपने सारे बच्चों को एक बार जब स्कूल खुलेगा बेटा तो मैं आप सारे बच्चों का फेयर कॉपी चेक कर दूँगा। आपके मन में आए वह आप हमसे इरेज कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो एपिडेमिक सिचुएशन है वो इससे पहले क्लास 9th में मैं शुरू में जनवरी के क्लासेस वगैरह में मैं कुछ वायरसेस के बारे में बताया था। लोगों के लिए बिल्कुल नया है, आप भी इसके 2-3 क्लास के बाद मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन फिर भी मैं आपके अंदर अवेयरनेस ज़रूरी है बेटा, और अवेयरनेस ही हमको हमारे लाइफ को हमारे परिवार को बचा सकता है। रिसोर्सेज की चर्चा करेंगे जो चैप्टर फर्स्ट का बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरी बात यह है कि हम भोजन आज की तारीख में सही भोजन उपलब्ध होगा इसकी क्या गारंटी है, तो उसकी मात्रा जैसे आज अगर हमको 4 रोटियां खाने का मन कर रहा है तो वहाँ पर 3 ही रोटी खाएं, थोड़ा भूख लगा रह जाए वो ज़्यादा बढ़िया है। इसके साथ it is that branch of science in which we study about the living things either as plants and animals. Is known as the biology. As the father of biology is assumed as Aristotle. Aristotle was a Greek scientist who was the first who introduced the biology, and so that today scientists assumed that Aristotle was the father of biology. In class 8 you all will have studied about the flora and fauna, plants kingdom, flora, animal kingdom, fauna. So on this regard biology can be divided in 2 ways. Nowadays biology has a very broad, you can say broad spectrum. Biology can be divided in so many ways, but mainly in our level we have to study
either biology, zoology and botany. Botany and zoology. This is the plant kingdom. And this is the animal kingdom. So that in biology we will study details about unicellular and multicellular organisms. Unicellular organisms and multicellular, it means key on the number of cells we can say, and structure of cells both way. Unicellular and multicellular, number of cells we can say. Prokaryotic and eukaryotic on the basis of cell structure. Biological substances, either botany or zoology, can be distributed in further classes. Nowadays, what is very essential to us is improvement of, you can say improvements in food resources. Existence of any living organism is only the appropriate and you can say balanced diet can exist the living organisms on this planet. So I would like to attract your attention. Nowadays you are watching that nothing is essential for us, only the food resources are essential for us. We have just lost everything else which give us different types of entertainment, either in mall, cinema hall, different restaurants, airways, airplanes, train, buses, etc. We have just all lost. But nowadays, only the food resources which will help us in all ways. So I request you all guys, remember how importance of food is. तो बेटा मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आज हमारे लिए भोजन कितना आवश्यक रह गया है। मैं आप ये देख लो कि हमारे गांव में, शहरों में इससे जो लोग आ गए हैं, अब शहर के लोगों को किराएदार नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ से सारे लोग निकल चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ थे यहाँ शहर में जो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं माइग्रेटेड पीपल्स पर निर्भर कर रहे थे। तो चलिए और मैं ये कहूँगा कि ये जितने भी माइग्रेटेड लोग हैं, अगर अपने नेटिव प्लेस को ही बहुत गंभीरतापूर्वक ले लें तो कल उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मेक इन इंडिया को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस चीज़ को अब अप्रिशिएट करना शुरू कर दिए हैं कि भाई अपने यहाँ का सामान पर ज़्यादा जोर दो। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं बेटा इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज पर। फर्स्ट चैप्टर इम्प्रूवमेंट। एक बार फिर मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि हैवॉक कहने की स्थिति नहीं है बेटा। किसी भी सूरत में इंसान को डरना नहीं चाहिए, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं तो आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपको जानकर हैरत होगा कि वो जो डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंट हेल्थ वर्कर हैं, जो सीधे तौर पर उसके कांटेक्ट में है, बहुत सारे लोग जो है इस तरह से। तो अगर हम लोग को इसमें किसी भी तरह का 99% लोग ठीक ही हो रहा है, समझिए मैं 98%, 2 से 3% लोग जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज़ है, इस तरह के वही लोग आ रहे हैं इसमें। इसलिए कहीं से भी डरना नहीं है। आज हम लोग चलते हैं। फॉर देयर एग्जिस्टेंस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एसेंशियली रिक्वायर्ड फूड। अर्ली ह्यूमन बींग्स स्टार्टेड hunting animals and collecting these fruits, flowers, roots of forest plants to meet their food requirements. Food is required for growth, development and body repair. It also protects the body from disease
and provides energy for doing all types of life functions. Food supplies protein, carbohydrate and fats, vitamins, minerals and water to our body. तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि पहले फूड होता क्या है. Food is that organic or inorganic substance which give us or provide us energy to maintain, or you can say to maintain our body's carbohydrate, minerals, vitamins and fats, etc. These are the first and primitive step requirements of our living organisms. So among all the living organisms, only green plants are autotrophs. Autotrophs are those which make their own food. In fact, green plants perform a basic metabolic activity that is called the photosynthesis. By photosynthesis, plants produce their own food. Now let's we have a look what is food and what type of resources is concerned. It is an inorganic substance which provides energy to our body living organism and supplies carbohydrate, fats, vitamins, minerals, etc. is called food. In previous class 8th or 7th, you will have studied that types of foods are, you can say, bodybuilding foods, energy supplier food and protective foods. So what are the different sources of foods we have? So here only we have two types of sources of food, on the green plants and animals. Because some animals are those, or you can say some plants, feature plants, etc., which depend upon others, so that they are the parasites, or among them either parasitic, saprophytic, symbiotic, holozoic, these different types of living organisms. Now resources are concerned. First we have to discuss about the resources of green plants. Okay. May I omit this one? All of you have written it. All living organisms only green plants are the producers. Are autotrophs.
only green plant make their own food. By photosynthesis phenomenon. Plants as food are gift of nature, are the biggest gift of nature. As different parts of plants are used as the resource of food. Animals use this one and produce food as milk, ghee, butter, meat, egg, cheese, etc. So all of this, these food resources can be started by the sustainable agriculture and by organic farming. In this way, we will study more details from the next class, sustainable agriculture and organic farming. Have a nice day. Thank you.